कहीं ना कहीं पलड़ा भारी ईरान का नज़र आ रहा है। और अगर ये लड़ाई दोबारा शुरू होती है तो फिर मुझे लगता है ईरान का पलड़ा फिर भारी रहेगा। जिस प्रकार से हालात हुए हैं स्टेट ऑफ हार्मुज में, ईरान ने कमर्शियल शिप पे हमला किया है और इसके ऊपर पलटवार अमेरिका ने 80 जगह किया है, जो कि एक प्रकार से स्टेट ऑफ हार्मुज के जिस इलाकों में इंस्टॉलेशन है ईरान की। और इसके बाद फिर ईरान ने भी पलटवार जो किया है, जो खाड़ी के देश हैं उनके अंदर जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है अमेरिका की, स्पेशली कुवैत और बहरान में। तो ऐसा लगता है सिचुएशन आउट ऑफ हैंड होती हुई नज़र आ रही है। और ये टिट फॉर टैट वाली जो पॉलिसी है, इसके तहत ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं सीज फायर अब टूटता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप देखें डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला है नेटो की समिट में, वो अंकारा गए हुए हैं, उसके साइडलाइन में ये बताया कि सीज फायर अभी ओवर है और जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था वो अब लागू नहीं है। तो ऐसा लगता है कि इस तरीके से रहा तो फिर ये लड़ाई बढ़ सकती है। और ये लड़ाई अगर दोबारा शुरू हो गई तो स्टेट ऑफ हार्मुज जो है वो ब्लॉक कर देगा ईरान। और जो रेट्स हैं ऑयल के, फर्टिलाइज़र के, फूड के, वो अभी स्काई रॉकेट हो जाएंगे। और आप देखते हैं कि स्पेशली ग्लोबल साउथ और डेवलपिंग कंट्री को बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ेगा। मगर एक बात ये भी है, क्या ये वाकई लड़ाई दोबारा स्टार्ट होगी? क्या अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जो बोला है कि सीज फायर अभी हमने तोड़ दिया है, क्या ये वाकई बात ऐसी? देखो, ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। वो अपने जो कहते हैं उसमें यू टर्न कर सकते हैं। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि स्टेट ऑफ हार्मुज के बारे में या सीज फायर बिल्कुल ख़त्म हो गया। वो ये भी कह रहे हैं कि जो मेरे नेगोशिएटर हैं मैं उनको कहूँगा कि बातचीत करते रहें, जो कि एक प्रकार से विटकॉफ भी है और जैरेड कुशनर है। तो मुझे लगता है ये एक जो प्रेशर टैक्टिक्स है, ईरान को दबाने की कोशिश है कि वो स्टेट ऑफ हार्मुज को ब्लॉक ना करे, क्योंकि जो कमर्शियल शिप हैं, जिस प्रकार से MOU में लिखा हुआ है कि 2 महीने तक बिल्कुल फ्री मूवमेंट होगी, वो फ्री मूवमेंट करने दे। मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रेशर टैक्टिक्स है, ना कि सीज फायर को तोड़ना। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये सुमोटो नहीं बोला। जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया एक रिपोर्टर ने, तो उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने ये जवाब दिया। तो ये सच्चाई है कि काफ़ी खींचातानी चलेगी, इतना आसान नहीं होगा। टिट फैट टोट होने की संभावना है, मगर पूरा सीज फायर टूटने के चांसेस अभी भी कम हैं, क्योंकि पूरा वर्ल्ड चाहता है कि शांति आए। इसके अंदर अगर आप देखें, चीन ने भी ये बोला है दोनों देशों को, कि अमेरिका और ईरान भी, कि दोबारा शांति रखें और सीज फायर को ना तोड़ें। तो अगर मैं सम अप करूँ तो ये कहूँ, हाँ सिचुएशन नाजुक है, दोनों तरफ से जो सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है और टिट फॉर टैट की जो पॉलिसी वो अपनाई जा रही है स्टेट ऑफ हार्मुज में, मगर अभी भी ऐसा नहीं लगता कि ये सीज फायर बिल्कुल टूट जाएगा। ये बरकरार रहेगा, क्योंकि दोनों देश नहीं चाहते कि लड़ाई हो। अगर डोनाल्ड ट्रंप को आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है कि उनकी पॉपुलैरिटी गिरती जा रही है। अमेरिका में इस युद्ध के अगेंस्ट सभी हैं, कोई नहीं चाहता ये युद्ध दोबारा हो। और मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में, तो ऐसे में कभी भी नहीं चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा युद्ध स्टार्ट हो, क्योंकि जो राउंड 1 था उसके अंदर कहीं ना कहीं ईरान का पलड़ा भारी था और अमेरिका को लगता था वो दलदल में फंस गए। तो जब वो दलदल से निकल चुके हैं तो वो दोबारा कभी फंसने की कोशिश नहीं करेंगे। और आप ईरान की तरफ से देखें, ईरान की भी कोई स्थिति अच्छी नहीं है। ईरान का 60 से 70% जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो बर्बाद हो गया है। वहाँ पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाने के कारण इन्फ्लेशन बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, उनके जो एसेट्स हैं वो एक प्रकार से फ्रीज कर रखे हैं और ऑयल सैंक्शन लगे हुए हैं। तो ईरान भी नहीं चाहेगा कि ये सीज फायर टूटे और लड़ाई स्टार्ट हो। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेशर टैक्टिक्स अपनाई है, क्योंकि ईरान जो है स्टेट ऑफ हार्मुज के अंदर कमर्शियल शिप के ऊपर हमला कर रहा है, वो एक कारण था। मगर अब भी ऐसा लगता है कि दोनों में आपस में थोड़ा सा रिस्ट्रेंट दिखाएंगे। अमेरिका और ईरान दोनों ही नहीं चाहते कि सीज फायर टूटे। तो ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति तो लग रही है नाजुक है, मगर अभी भी सीज फायर होल्ड ऑन होगा, बातचीत का दौर चलेगा। मगर अगर ये गलती से सीज फायर टूट जाता है और लड़ाई दोबारा स्टार्ट होती है तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण होगा पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि इस लड़ाई अगर ये स्टार्ट होती है तो आप देखेंगे
कि पूरे का पूरे स्टेट ऑफ हार्मूज ब्लॉक कर देगा ईरान और ऑयल के रेट्स फिर स्काई रॉकेट होंगे, शेयर मार्केट गिर जाएगी, पूरी इकॉनमी डगमगा जाएगी और इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा ग्लोबल साउथ और डेवलपिंग कंट्रीज़ का। डिफेंस एंगल से देखें तो आपने, क्योंकि पलड़ा किसका भारी था ये भी आपने जिक्र किया, लेकिन अब क्या लगता है किसका पलड़ा भारी होगा? क्योंकि दावा तो ये किया गया था ना कि ईरान के पास सब कुछ खत्म हो गया है, रक्षा से जुड़े हुए जो हथियार होते हैं वो सब खत्म हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं ईरान के लिए भी ये था मुश्किल भरा। तो अगर उसे समझें, अगर आपसे समझना चाहें। देखो, इसमें सबसे बड़ी गलती अमेरिका और इजराइल से हुई कि उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया ईरान की कैपेबिलिटी को। उनको लगता था कि अगर अयातोल्ला खमैनी जो टॉप कमांडर हैं उनके साथ अगर टॉप मिलिट्री लीडर और पॉलिटिकल लीडर मारे गए तो फिर ईरान घुटनों पे आ जाएगा और ईरान आगे लड़ नहीं पाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। ईरान के पास जो जमावड़ा था रॉकेट मिसाइल ड्रोन्स का वो बहुत ज़्यादा था और ये देखें कि ये जो पहला राउंड हुआ तो कहीं ना कहीं पलड़ा इसलिए भारी रहा ईरान का कि अमेरिका जो है वो अपने हथियारों से कोई ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाया ईरान का। सच्चाई है 60 से 70% नुकसान हुआ, मगर ईरान ने जो पलटवार किया उसमें अमेरिका और इजराइल के जो अंदर भी काफ़ी नुकसान हुआ। और सबसे बड़ी टेक्निक ईरान ने जो अपनाई कि उसको मालूम था अगर आप मिलिट्री पावर की तुलना करें तो अमेरिका और इजराइल का जो मिलिट्री पावर है वो ईरान से काफ़ी ज़्यादा है, मगर ईरान ने एसिमेट्रिक वारफेयर खेला। उसने दो नई चीज़ें की, एक तो उसने स्टेट ऑफ हार्मोज को ब्लॉक कर दिया जिससे पूरी इकॉनमी डगमगा गई और जिससे एक प्रकार बैकफुट पे आ गए डोनाल्ड ट्रंप, और दूसरा उसने जो खाड़ी के देश हैं जहाँ पर मिलिट्री बेसिस अमेरिका की वहाँ पर हमला किया और उसके कारण वो जो खाड़ी के देश हैं उनका एनर्जी सेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ा, उनका टूरिज़्म बिल्कुल ख़त्म होने लगा और उनको लगता था कि अगर ये लड़ाई दोबारा स्टार्ट होगी तो उसके डीसैलिनेशन प्लांट भी चले जाएंगे। तो अगर आप देखें कि जो राउंड 1 था तो कहीं ना कहीं पलड़ा भारी ईरान का नज़र आ रहा है और अगर ये लड़ाई दोबारा शुरू होती है तो फिर मुझे लगता है ईरान का पलड़ा फिर भारी रहेगा, क्योंकि उसका अभी भी 40% के करीब हथियार रॉकेट मिसाइल ड्रोन जो हैं वो अभी भी इंटैक्ट हैं, जबकि अमेरिका और इजराइल के पास भी किसी हद तक काफ़ी जो हथियारों का जमावड़ा था वो बहुत कम हो गया है। और कई बार तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि जो अमेरिका के हथियार पड़े हुए थे नेटो के पास वो भी उन्होंने लिए हैं। तो मुझे लगता नहीं कि अमेरिका ऐसी भूल करेगा कि ये लड़ाई दोबारा स्टार्ट करे। अगर खुदा न खास्ता ये दोबारा स्टार्ट होती है तो मुझे लगता है कि फिर ईरान का पलड़ा ही भारी रहेगा, क्योंकि उसके पास जो मिसाइल रॉकेट ड्रोन्स हैं और उसका भंडार है और फिर वो जो एक प्रकार एसिमेट्रिक वारफेयर दोबारा कर देगा, स्टेट ऑफ हार्मुज को ब्लॉक करेगा और खाड़ी के जो देश हैं उनके एनर्जी सेक्टर के ऊपर हमला करेगा